निकलने की। अच्छा, मैं मुज़म्मिल असलम साहब, तहरीक इंसाफ के वो हदफ तनकीद रही जब ये डिफ़ॉल्ट वाली बातों की बात हुई, डार साहब ने तो आकर जो है वो वार्निंग भी दी। अब एक जनरल परसेप्शन ये था कि यूरो बॉन्ड्स पर, क्योंकि सीडीएस बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये एक टेक्निकल इशू था और उस वजह से जो है वो एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, हालांकि एक टेक्निकल इशू था। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू ही था या इससे ज्यादा जो है वो बात थी? नहीं, देखिए, बात सुने, अब जो है ये 2022 में बैठे हुए हैं, ये 1990 का पीटीवी या 2002 का जंग अखबार नहीं है। ये जो है दुनिया चेंज हो चुकी है। हमारे जो वजीर और जो हमारे वज़ीर आज़म है ना, वो अभी तक अपनी इब्तिदा की जिंदगी में बैठे हुए हैं। ये किसने कह दिया कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जो है ये एक टेक्निकल चीज है और इसका कोई लेना देना नहीं है? ये ऐसा हरगिज नहीं है भाई। टेक्निकल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जो है इंडिकेट करता है आप कितने वल्नरेबल हो चुके हुए हैं एज अ कंट्री। और सोचें, वो सिर्फ आपकी $1 अरब की अदायगी पे आप पे ये बात कर रहा है। अभी डॉक्टर खाकान ने जो आपसे बात की कि $32 अरब देने हैं, ये $32 अरब तो 12 महीने तक देने हैं। जब 13वां महीना शुरू होगा फिर $3-4 अरब उस महीने के। अगले 3 साल में $75 अरब की अदायगी है सर। अच्छा। ये $32 अरब को आप भूल जाएं एक मिनट के लिए, $75 अरब की सिर्फ कर्ज की अदायगी है। तो उसके बैकअप के लिए एक तरीका है कि आप कर्ज ले लें। वो नापसंदीदा अमल है, लेकिन हर दुनिया की मईशत लेती है, कोई बात नहीं, ले लें आप। लेकिन आप उस कर्ज को ले इस तरह के आप उस कर्ज से जो है मार्जिनली कर्ज उतारें भी और अपनी लायबिलिटी कम करें। हमारा मसला ये हो गया कि हम कर्ज जो है सूद की अदायगी के लिए भी ले रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी तरफ फिर हमारी जो आमदनी के जराए हैं वो है हमारी एक्सपोर्ट्स, वो है हमारी रेमिटेंसेस, वो है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें नॉन डेट फ्लोज होते हैं। बदकिस्मती से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स तो मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान में आई नहीं है सही तरीके से। अगर आप ये बोले, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून का हो, चाहे पीटीआई का हो, रेमिटेंसेस में एक पुश जो आया है वो आया है जो बहुत बड़ा पुश है। $19 अरब पे टेक ओवर किया था, $31 अरब पे छोड़ के गई पीटीआई। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो हमारी 2013 से फ्रीज हो गई थी 2020 तक, 21-22 आखिरी 2 साल, शुरू के पीटीआई के 2 साल में भी एक्सपोर्ट्स थी। क्यों गलत बात की जाए, उसमें 1 साल कोविड था, एक पहला साल जब हमने टेक ओवर किया था उसमें हमने उसको शूटर लगाया, वो $32 अरब तक ले गए। अब ज्यादा नहीं तो इनको चाहिए कि मार्च के लेवल पे ही पाकिस्तान खड़ा कर देते, जहां पे मार्च में इन्होंने हुकूमत की, वहां से कोई भी आप उठा लें इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट तो खैर इन्होंने पाबंदी लगा दी, रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट रेट्स, आप जो है इन्फ्लेशन, ग्रोथ, हर चीज। फिर उसके बाद जो इन्फ्लोज आ रहे थे पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू और दूसरी चीज हो रही थी, वो भी जो है रिवर्स करवा दी। तो पॉइंट ये है कि ये जो आप कर्ज के चुंगल में मजीद फंसते जा रहे हैं, जो आपने अभी अपनी इनकम को डेंट पहुंचाए हैं। और आप देख लें इस वक्त जो है ओपन मार्केट में जो है डॉलर का रेट 12% ऊपर है ऑफिशियल रेट से। ये उसी वक्त होता है, ये केस स्टडीज उठा लें जब श्रीलंका में डिफॉल्ट होने लगे, वहां हुआ। अच्छा। इजिप्ट 2015 में हुआ, ठीक है, 16 में, अब इजिप्ट में आजकल फिर ये हो रहा है, घाना में ये हुआ। जिन ममालिक की आगे जिसे कहते हैं कि दिवालिये की पोजीशन होती है, उनका ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट का जो बैंड है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अच्छा। तो अब आपको लगता है ये इशारे हैं, मगर इसमें मुझे एक चीज जरा समझाइएगा। मिफ्ता इस्माइल अभी जो है और गवर्नमेंट वैसे इन जनरल भी आपको जिम्मेदार करार देती है सारी सूरत हाल का। आई एम श्योर इस पे बहुत बैक एंड फोर्थ जो है वो बातें रही, लेकिन डिफॉल्ट वाले इशू के ऊपर अभी ये पिछले दिनों जो है वो उन्होंने फिर से दोबारा से जो है वो इससे पहले भी जो है वो कई दफा बात कर चुके हैं। और उनका आर्गुमेंट ये है कि जब आप लोगों ने IMF के साथ एग्रीमेंट तोड़ा तो उसके बाद हम ये डिफॉल्ट वाले इसके करीब चले गए और फिर हम कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने के आसपास तभी से जो है वो घूम रहे हैं। क्या ये इंप्रेशन ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इंडिकेटर्स जिसका आजकल मीडिया में जिक्र होता है, उन सारे इंडिकेटर्स को उठा लें ना। रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी उस वक्त, बल्कि हमने रेटिंग ऊपर की। CDS 5% था। हमने फरवरी का महीना, इसी साल की बात कर रहा हूं, कोई 4 साल पहले की बात नहीं कर, इसी साल फरवरी में
यूरो बॉन्ड हमने 9% पे बोरो किया, 9% पे, ठीक है। इसी साल फरवरी में हमने आईएमएफ से किस्त ली और मार्च में हम चले गए। हमारी तो आईएमएफ की किस्त का भी टाइम आना था कि ये लोग आ गए और ये नहीं ले सके, और इन्होंने 4 महीने बाद ले लिया अल्लाह करके, उसके बाद 2 महीने प्रोग्राम नहीं संभाल सके। अब आप देख लेना कि ये वही जो हम पे तौहीन आईएमएफ लगाते थे, 4 दिन से इनके स्टेटमेंट तो सुने, स्टेट बैंक इसाक डार साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ एबनॉर्मली ट्रीट कर रहा है हमें। आईएमएफ जो है, आई डोंट केयर अगर आईएमएफ चले जाए। ये अल्फाज कभी आपने किसी पीटीआई के या इमरान खान के या किसी के मुंह से सुने थे? फिर कल आप इनके वजीर आजम का बयान सुन ले, और मैं मौलाना फजलुर रहमान का तो आईएमएफ का बयान या दोहराना ही नहीं चाहता कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इससे अंदाजा लगा लें कि जो हम पे आईएमएफ की कहानी डाले थे, हमने तो आईएमएफ प्रोग्राम को चलाते रहे। बल्कि आप सारों की इत्तला के लिए अर्ज है, जब कोरोना आया तो हमने आईएमएफ से $1.5 अरब इजाफी लिए, जो ये बातें, और बगैर किसी उसके। तो ये तो सैलाब इनके लिए वैसे तो मुल्क के लिए अजाब था, लेकिन एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि यहां से आईएमएफ से पैसे निकलवा लेते। ये वो भी नहीं कर सके, लेकिन वो इससे ये नहीं कर क्या होगी। ठीक है। हारून शरीफ साहब, आपके इस पर जो है वो क्या टेक है? क्या ये टेक्निकल इशू है